नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 11th की अकाउंटेंसी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। बच्चों, हमने पहले अकाउंट के कॉन्सेप्ट सीखे, अकाउंट्स की कैटेगरी सीखी, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स रेगुलेशन पे डिस्कस किया। उसके बाद में जनरल एंट्रीज के बाद में लेजर फोलियो, जिसमें हर तरह के खाते बनाए। उससे खातों से जो अकाउंट्स हैं उनसे ट्रायल बैलेंस तलपट बनाना हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, अंतिम खाते, आज हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं, सबसे पहले यह डिस्कस करना जरूरी है। फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है यह एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। उसके बाद इसके पार्ट्स बताते हुए इसमें हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी आपने व्यवसाय चालू कर रखा है, तो बिजनेस कंटिन्यू कई साल तक, काफी ईयर्स तक चलता जाएगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन हमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। आप हर साल एग्जाम देते हैं तो आपका एक रिजल्ट आता है, उससे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स एनालिसिस करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन की जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, वो कितनी डेवलप हो रही है, कितने आप आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारा जो बिजनेस है वो 10 साल बाद तो हम देखेंगे नहीं कि भैया ये प्लस में गया है, माइनस में गया। 10 साल बाद पता चला कि 2 करोड़ का लॉस हो गया। तो इसीलिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया जाता है, जनरली 1 ईयर्स का होता है। तो एक साल में हमने जितने भी व्यापारिक लेन देन किए हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उससे हमें इनकम हुई है या नहीं हुई है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट शो कर रहा है या लॉस शो कर रहा है। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू लॉस में जा रहा है तो उसमें हम कुछ मेजर डिसीजन लेंगे उसके लिए कि उसे लॉस से प्रॉफिट की कंडीशन में ले आए। और उसके लिए जरूरी है कि हमें ये पता लगे कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है। अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो उसके प्रॉफिट आगे कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, हर फाइनेंशियल ईयर में, जनरली जो 1 साल का होता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, साल भर के व्यापारिक लेन देन देखते हुए कि उन बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमें, हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है। इन सारी जानकारी को लेने के लिए हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। हर साल के एंड में कंपनी के साल भर के व्यापारिक व्यवहार, एनुअल ट्रांजैक्शन की एक समरी रिपोर्ट तैयार होती है। वो समरी रिपोर्ट बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शो करती है, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करती है, एंड बिजनेस के राइट्स एंड पावर को शो करती है। इन सारे स्टेटमेंट को शो करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को ही हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन की फॉर्म में अगर बात की जाए तो जो वे खाते जो सामान्यतः वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं और व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करते हुए प्रॉफिट और लॉस को शो करते हैं, वही अंतिम खाते कहलाते हैं। Those accounts represented economic condition of business, assets and liabilities, and profit or loss of the business and all responsibilities and rights and power of the business called final account। ऐसे खाते जो व्यापार की आर्थिक स्थिति को, इकोनॉमिक कंडीशन को शो करते हैं, बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करेंगे, बिजनेस में साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, इस बात को व्यक्त करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो अंतिम खाते कहलाते हैं। बच्चों, फाइनल अकाउंट्स की जो कैटेगरीज हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्सों में विभाजित है, जिससे हमें बिजनेस की
साल भर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जितने भी हमने सौदे किए हैं, उससे बिजनेस में पड़ने वाले प्रभाव, बिजनेस पे जो भी इफेक्ट पड़ता है उसकी डिटेल मिलती है। इसमें सबसे पहले नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट को मैं A/C से शो कर रहा हूं, अकाउंट को A/C से लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यापार खाता। व्यापार खाता वे खाते जो किसी व्यापार के द्वारा निर्मित माल की उत्पादन लागत को प्रदर्शित करते हैं और उस पर होने वाले सकल लाभ को व्यक्त करें, उन खातों को व्यापार खाता कहा जाता है। Those accounts represented cost of production of goods and gross profit on the goods product. It is ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यापार के माल की निर्माणी लागत को, मतलब बनाने में कितना पैसा लग रहा है, उस कॉस्ट को शो करते हैं। और अगर माल बनते ही डायरेक्ट बिक जाए, उस पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़े, तो उस पर कितना लाभ होगा, जिसे सकल लाभ कहा जाता है, उसे व्यक्त करते हैं, उसे व्यापार खाता कहते हैं। मैं आपको थोड़े एक एग्जांपल में इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। सपोज करो हीरो होंडा मोटरसाइकिल, हम सब जानते हैं मोटरसाइकिल कंपनीज में हीरो होंडा मोटरसाइकिल आती है। सपोज करो फैक्ट्री में जो वो मोटरसाइकिल बनी है, सपोज करें, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 100% ऐसा हो नहीं हो, क्लियर नहीं है, मैं केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। सपोज करो एक मोटरसाइकिल कंपनी ने फैक्ट्री में जो मोटरसाइकिल तैयार की है, सारे पार्ट्स वगैरह सब मिला के, मोटरसाइकिल बनाने की टोटल कॉस्ट 20,000 आई है। कितनी है? 20,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मार्केट में ये मोटरसाइकिल 80,000 रुपीज में सेल हो रही है। 20,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मोटरसाइकिल को बनाने की कॉस्ट 20,000 है, लेकिन मार्केट प्राइस उस मोटरसाइकिल की 80,000 है। तो 20,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड 80,000 सेलिंग प्राइस। तो इस सेल में से इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। सकल लाभ कितने हो गए? 80,000 में से 20,000 को आप रिड्यूस कर दें तो 60,000 आपका क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप सब ये बात जानते हैं कि एक मोटरसाइकिल पे कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट तो नहीं होता। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट की। माल अगर बनते ही बिक जाए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल या अदर कोई भी मोटरसाइकिल की कंपनी है, उन्होंने एक बाइक को प्रोडक्ट किया है और एक बाइक बनाने में उनकी कॉस्ट आ रही है 20,000, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। वो सपोज करो उसको मार्केट में जो सेल करेंगे तो 80,000 में उसको सेल कर रहे हैं, तो 80,000 माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, माल बनाने की कॉस्ट को शो करते हैं और उस पर जितना प्रॉफिट होना चाहिए, हो सकता है, उसको शो करते हैं। उन खातों को व्यापार खाते कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि एक जो मोटरसाइकिल है, 60,000 का प्रॉफिट तो नहीं होता है, कुछ उस पर एक्स्ट्रा खर्चे भी लगाए जाते हैं। लेकिन वो खर्चे कौन से होते हैं? उस मोटरसाइकिल का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कोई हीरो हीरोइन बैठ जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाते हुए जाएंगे, आओ डार्लिंग पीछे बैठो, दोनों चलते जाएंगे या दोनों ही बाइक चलाएंगे, तो उसका एड का पैसा लेंगे। उसको मोटरसाइकिल को ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज होंगे, ऑफिशियल एक्सपेंसेज होंगे। इन एक्सपेंसेज को इग्नोर करके केवल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसे शो करें, वह ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे भी डिस्कस करूंगा फ्यूचर में।
जो माल को बनाने से संबंधित कॉस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, माल बनाने से संबंधित जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सबके कॉस्ट को अगर आप लेस कर रहे हो, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वह सकल लाभ होता है। और गुड्स बनने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज होते हैं, जो माल बनाने नहीं है, बनने के बाद एक्सपेंसेज हो रहे हैं, वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं और उनको भी लेस कर दिया जाता है, तब नेट प्रॉफिट आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में केवल माल को बनाने से संबंधित जितने भी खर्चे लगेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज की, उन डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। क्लियर? जिसके बिना गुड्स प्रोडक्ट ही नहीं होगा, वो एक्सपेंसेज एसेंशियल है, करने ही पड़ेंगे। उन कॉस्ट को लगाए बिना माल बनके तैयार नहीं होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट को जो शो किया जाता है वो प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट होते हैं। और ऐसे अकाउंट जो ग्रोस प्रॉफिट और प्रोडक्शन कॉस्ट को शो करें वही ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बताता हूं, सिंपल फॉर्मेट। केवल बनाने तक के खर्चे, उसके बाद के खर्चे नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेज, टेलीफोन एक्सपेंसेज, एग्जीबिशन एक्सपेंसेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, इनको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इनसे माल बन नहीं रहा है, वो तो बनाने के बाद के खर्चे हैं। ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज को ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, आप कंपनी का नाम लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग। अभी हमारा जो ईयर चल रहा है 2023-24 चल रहा है, और जो कंप्लीट ईयर हुआ है 2022-23 हुआ है 31 मार्च को। जनरली फाइनेंशियल ईयर कंपनीज के लिए 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। हमारा पिछला साल 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था, जो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हो गया है। सपोज करो हम 2022-23 का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारी हेडिंग ये होगी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, फिर कंपनी का नाम, फॉर द ईयर एंडिंग 2022-23। 2023 का मीनिंग है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की डिटेल है ये इस एक साल के हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। मैं आपको सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं, नॉर्मली यही चीजें आती है इसमें। टू ओपनिंग स्टॉक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक स्टॉक। इसके अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स है, माल है, और उस माल का स्टार्टिंग का जो आपका स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2022 को आपके पास जितना भी स्टॉक गोदाम में पड़ा हुआ है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज अकाउंट, आप ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट देखोगे, उसमें परचेज अकाउंट का जो अमाउंट लिखा होगा उसको आप यहाँ लिख दोगे। मैंने आपको पिछली क्लास में ट्रायल बैलेंस बताया था। तो ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे परचेज अकाउंट का बैलेंस, सपोज करो 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो उस परचेज अकाउंट के सामने 10 लाख लिख दोगे, इतने रुपए का हमने माल खरीदा है। परचेज टू साइड में लिखना है। ये सब किसको देख के बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस को देख के।
ट्रायल बैलेंस में आप देखते जाओ और यहाँ पे फिलअप करते जाएं। टू डायरेक्ट वेजेस, इसको हिंदी में प्रत्यक्ष मजदूरी भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष मजदूरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी गुड्स को आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट करते टाइम उस पर आपकी जो लेबर लग रही है माल को बनाने में, तो उनको जो मजदूरी दी जाती है उससे आप डायरेक्ट वेजेस बोलोगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेजेस होगा वो डायरेक्ट वेजेस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऐसे एक्सपेंसेज जिनके बिना गुड्स प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, वह खर्चे करने ही पड़ेंगे वरना आपका गुड्स प्रोडक्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं कोई से भी हो सकते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से, तो उसको आप लिख दोगे। और ये इन सब का अमाउंट कहां से लाओगे, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रहेगा सब, क्योंकि सबके अकाउंट बने हुए होंगे, लेजर ट्रांसफर हुई होगी, लेजर का बैलेंस आया है तब ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। तो ट्रायल बैलेंस में से आप देख के इसमें लिखते जाएंगे। जनरली ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज टू साइड में लिखते हैं क्योंकि ये सब एक्सपेंसेज का पार्ट है। इधर इनकम का पार्ट लिखेंगे बाय सेल्स, विक्रय, हिंदी भी लिख रहा हूं मैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमने सेल्स अकाउंट देखा, उसका जितना भी अमाउंट है वो सेल है, उसको हमने लिख दिया इनकम साइड में। ओपनिंग स्टॉक, साल के प्रारंभ में जो आपके पास स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक था, और एंड में पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब 31 मार्च 2023, मार्च 31 2023 को आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ रहेगा उसे आप अंत में जो माल पड़ा रहता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अंतिम स्टॉक, उसको आप बाय साइड में लिख देंगे। सपोज करो आपकी ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट भी बना हुआ है, तो आपको अगर आपकी ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न अमाउंट दे रखा है तो परचेज रिटर्न को आप चाहें तो इस परचेज के इस अमाउंट में से अंदर ही लेस करके लिख सकते हैं, या फिर आप परचेज रिटर्न को या तो यहीं रिड्यूस कर दें या फिर परचेज रिटर्न को आप बाय साइड में भी लिख सकते हैं। परचेज रिटर्न, अगर ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न गिवन है तो उस परचेज रिटर्न के अमाउंट को आप यहाँ पे परचेज का जो अकाउंट का बैलेंस है उसमें से लेस करके लिख सकते हो, और अगर आप लेस नहीं करना चाहते हो तो आप परचेज रिटर्न के अमाउंट को जस्ट अगेंस्ट साइड में लिख सकते हो। सेम यही सेल्स रिटर्न के लिए होगा। सेल्स रिटर्न भी अगर आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सेल्स रिटर्न के अमाउंट को सेल्स में से माइनस करके लिख दो, या फिर आप सेल्स रिटर्न के अमाउंट को अगर इसमें से माइनस करके नहीं लिखना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में सेल्स रिटर्न लिख सकते हो। ये सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर किया है। इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे। सपोज करो इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंसेस साइड का टोटल कम है, तो इस इनकम साइड के टोटल में से ये सारे एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा अगर बैलेंस बच रहा है तो इस बैलेंस को आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, सकल लाभ। और सपोज करो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल कम है, तो बैलेंस बाय साइड में बचेगा तो उसे आप बाय ग्रोस लॉस कहेंगे। डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी, एंड अगर बाय साइड में बैलेंस बचेगा तो बाय ग्रोस लॉस सीडी। बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग मैंने आपको आज क्लियर किया, उसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हम ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको पहले से एक क्वेश्चन तैयार करके रखूंगा।
उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे आपके सामने, ताकि कैसे हमें इसमें अप्लाई करना है ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।